तो बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई वीडियो में। हमने पिछली कुछ वीडियोस में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड चैप्टर है स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। पहला था शारीरिक शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी बातों और आदतों से है जो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यानी वो सभी बातें जो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करती हैं, वही स्वास्थ्य शिक्षा है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के उन मौलिक सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है जो स्वस्थ जीवन ढंग, आदतें, व्यवहार निर्माण में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है या सहायक होता है। यानी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार का, अच्छे ढंग से रहना और आत्मनिर्भर बनाना, ये स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय है। तो इसमें कुछ अपने जो दार्शनिक हैं उन्होंने जो कोटेशंस दी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले जो हमारे हैं डॉक्टर थॉमस वुड, इन्होंने क्या कहा है? स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है। यानी हम कुछ न कुछ अनुभव के द्वारा ही सीखते हैं और जो हम अनुभव से सीखते हैं उसके बारे में बताया कि जो व्यक्ति समुदाय समाज में स्वास्थ्य के साथ संबंधी आदतों का ज्ञान सही रूप से प्रभावित करता है, यानी जो व्यक्ति स्वास्थ्य के अनुभवों का अच्छे से पालन करता है, यानी अपने जीवन में उनको एकत्रित करके व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति हो गया, फिर हो गया समुदाय और फिर हो गया समाज में अच्छी आदतों का निर्माण जो करता है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करके समाज में अच्छी प्रकार से अपनी आदतों के साथ रहता है, वही असली स्वास्थ्य शिक्षा से उसका अभिप्राय ये है। दूसरे हैं ग्राउंड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का भाव यह है कि स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान है उसको शिक्षा के विधि से उचित व्यक्ति और समुदाय में व्यवहार में बदलना। इसका कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान है, जो हमें पता है स्वास्थ्य के बारे में, उनको शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व और समुदाय में व्यवहार में बदलता है। यानी जो समाज में एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण करता है व्यक्ति, उसमें बदलता है, उसको भी स्वास्थ्य शिक्षा का सही अभिप्राय है। सभी अच्छा मूल्यांकन किया गया है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य आते हैं। ये तो हो गया था अभिप्राय। स्वास्थ्य शिक्षा क्या अभिप्राय है, इसमें दो जो हमारे दार्शनिक थे उनकी कोटेशन भी थी और ऊपर हमने किया था। अब है उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा शरीर के सर्वप्रथम स्थान है, शरीर का, यानी सबसे पहला ही हमारे शरीर में क्या है? स्वस्थ, अर्थात क्या? हष्ट-पुष्ट शरीर, कुशल इंद्रियां, हाथ पैरों का संचालन, कुशलता, अच्छी आदतें और संयमित शरीर का होना परम आवश्यक है। यानी ये अगर सारी चीज़ें एक व्यक्ति में हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है और
सही दिशा में वो। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक वातावरण देकर अच्छे आचरण व अच्छी आदतों का बीजोपण करना है। यानी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा का एक अच्छा वातावरण देकर, जिस प्रकार हम खेत में बीज बोते हैं, अच्छा बीज बोते हैं तो अच्छी फसल लेते हैं, वही इसने बताया है कि स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक वातावरण देकर अच्छे आचरण व अच्छी आदतों का बीजोपण करते हैं। यानी अच्छी आदतें भी सिखाते हैं और अच्छे आचरण यानी व्यवहार भी अच्छा, तो उसे आदमी जो इसका स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। अतः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को केवल ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभ्यास करने की अनुकूल प्रभावशाली परिस्थितियों प्रदान करना भी है। वास्तव में स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को ऐसे गुणों का विकास करना है जिसमें व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करे। यानी इसका मेन लक्ष्य इस लाइन में है कि व्यक्ति का मेन लक्ष्य उसको गुणों को विकास करना है, जिससे व्यक्ति की दीर्घायु होगी, स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसकी आयु भी लंबी होगी और उत्तम सेवाएं भी प्रदान करेगा। यानी लंबे समय तक अच्छी सेवाएं भी वो देश समाज के लिए प्रदान करेगा। इसमें और कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे प्रत्येक स्थान पर स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बनाना चाहिए, बच्चों में ऐसी भावनाएं आदतें का विकास करना चाहिए जो स्वास्थ्य प्रद हों, संक्रामक रोगों के बचाव तथा इनके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। विद्यालय घर समाज में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग विकसित करना होता है। यानी अगर हम स्कूल में, विद्यालय में, घर में, समाज में अच्छी स्वास्थ्य मतलब साफ सफाई रखेंगे, स्वास्थ्य के बारे में एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, तो आपसी सहयोग से भी इसका विकास होगा। सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का निरीक्षण करना व निर्देशन देना होगा। यानी उनका समय समय पर अपना स्वास्थ्य के शरीर का निरीक्षण भी करवाना होगा तथा निर्देश भी दिए जाने चाहिए। सभी विद्यार्थियों स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास भी होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब जो मेन हेडिंग है वो जो दी गई है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली है स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षाओं की आदतों का विकास करना है। इससे बच्चों में स्वास्थ्य विकास संबंधी आदतों के बारे में बताया जाना चाहिए। यानी उसको स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमारे जीवन में आदतें हैं उनके बारे में बताना चाहिए, जैसे योगाभ्यास के बारे में, अच्छे खान पान के बारे में, नशीली चीज़ों से दूर रहने के बारे में। ये सारी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। दूसरा है स्वास्थ्य के बारे में सजगता। व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में सजग करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में सचेत किया जाना चाहिए। उनको समय समय पर इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए, जैसे टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग जो भी हमारे के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा में, विद्यालय तथा महाविद्यालयों के माध्यम से, यानी स्कूल में भी और कॉलेजों में भी इसके बारे में समय समय पर बच्चों को जानकारी देना चाहिए।
फिर तीसरी चीज़ आती है रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना, यानी हमारे स्वास्थ्य शिक्षा का मेन उद्देश्य ये भी है कि हमें जैसे संक्रामक असंक्रामक रोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे हम अनेक रोगों के बारे में हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए। और ये कहावत भी है कि परहेज इलाज से बेहतर है, यानी हमें इलाज के साथ साथ परहेज का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि यूँ कहते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज। अगर कोई बीमारी है, अगर हमें खांसी कोल्ड कफ है तो हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर हम ठंडी चीज़ें खाते रहें और दवाई भी लेते रहें तो वो ठीक नहीं होगा। अतः इसलिए हमें इलाज के साथ साथ परहेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी यानी फर्स्ट एड। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें हमारे आसपास कोई भी मनुष्य नहीं होता, हेल्प करने के लिए नहीं होते, तो हमें जिस प्रकार जैसे सांप काटना है, जैसे कोई पानी में डूब जाता है या जल जाता है, कुछ हड्डी वगैरह टूट जाती हैं, खून का बहाव है, तो इस बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि ऐसे समय में चोट लगते ही हमें शुरुआती क्या इलाज करना चाहिए। तो फर्स्ट एड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी, इसके साथ साथ हमें अपने मस्तिष्क को भी और अपनी भावनाओं को भी स्वास्थ्य के प्रति बढ़ोतरी कर लेना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक भावनाएं स्वास्थ्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, अतः इसका विकास करना अत्यंत जरूरी है। यानी मन से भी और हमारे भाव से भी हमें स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। नागरिक के उत्तरदायित्व का विकास, छठा पॉइंट, इसमें बताया गया था सामान्यतः देखा गया है कि आमतौर पर व्यक्तियों को नागरिक के दायित्वों में के भाव में कमी होती है। यानी अगर हम समाज में रहते हैं और एक देश के नागरिक हैं तो हमें अपने जो फर्ज हैं वो उनमें बहुत सारी कमी आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वे दूसरों के मूल कर्तव्यों को निभाने में पीछे हट जाते हैं। जैसे किसी को चोट लग जाती है या कोई भाई अगर धूम्रपान करता है, मदिरा आदि का सेवन करता है, तो उसको कहने में संकोच करते हैं, उसको जागरूक करने में संकोच करते हैं। तो ये एक नागरिक का कर्तव्य है कि अगर कोई समाज में कुरीतियां फैला रहा है या बुरे कर्मों की तरफ जा रहा है तो उसको सजा करना तो एक अच्छे नागरिक का उत्तरदायित्व भी स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत जरूरी है। फिर है स्वास्थ्य अभिवृत्तियों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का यह भी एक वरिष्ठ उद्देश्य है कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य अभिवृत्तियों का विकास हो, यानी स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो, ताकि समाज में बुरी आदतें, अभी जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे धूम्रपान, मदिरा और नशीली चीज़ों से बचा जा सके। तो इनके बारे में भी है कि हमें धूम्रपान से क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या बीमारी हो, मदिरा हमारे शरीर को क्या नुकसान करती हैं, अदर जो नशीली वस्तुएं हैं वो क्या हैं। तो ये मेन जो 7 पॉइंट थे इस क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन के, स्वास्थ्य शिक्षा के क्या अभिप्राय है, उद्देश्यों को विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए, ये हमने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि बेटा सभी को समझ आ गया होगा। सभी घर पे इसको रिवाइज करेंगे। आपने फेयर कॉपी में लिख भी लिए होंगे, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था। और बेटा घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।